अभी हाल ही में हमारे देश में कुछ लोगों को लगता है जो आजकल हिंदू मुस्लिम के बीच में हेट फैल रही है वो सिर्फ हिंदुओं की वजह से फैल रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हाल ही में हमारे देश में दो घटनाएं एक साथ हुई। एक तरफ वो घटना है जहां पर एक टीचर के द्वारा एक मुस्लिम बच्चे को एक के बाद एक करके कई अन्य बच्चों से थप्पड़ लगवाए जाते हैं। मैं इस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय एक ऐसा पवित्र स्थान होता है जहां पर बिना किसी भेदभाव के आने वाली नई पीढ़ी को देश और समाज के कल्याण के लिए तैयार किया जाता है। यद्यपि आजकल ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं भी सही से। मैंने डिक्लेयर कर दिया जितने भी मोमडन बच्चे इनकी माँ चली जाओ। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। पता लगा जी एक क्या तुम मार रहे हो इसके जो से मारो ना। चलो किसका नंबर है जो रे तू भी खड़ा हो रहे समझा बाहर कोई भी कुछ नहीं लगा। चलो आपकी बार कमर पे मार दो। इस पूरी वीडियो में एक मोमडन वर्ड सुनाई दे रहा है जिसको लेकर इस पूरे विवाद को एक धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, परंतु इस पर टीचर का क्या कहना है आपको ये भी सुनना चाहिए। वीडियो जो वायरल की गई है ये काट पीट के की गई है, ना तो मेरा ऐसा मकसद था। और क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई के उससे ही रहते हैं रिश्ते से। और ये जो हमारे स्कूल में तो ज़्यादातर मोमडन बच्चे ही हैं, हिंदू बच्चे कम हैं। तो उस दिन जो हुआ था ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया, वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था। तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे ऊपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली पढ़ा दो। तो मैंने सोचा उनका मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया। और ज़्यादातर मैं वैसे ये काम तो मैं करती नहीं, पर पेरेंट्स ने ज़्यादा ही वो किया क्योंकि 2 महीने से वो एक ही वर्क दिया जा रहा था तो वो बच्चा नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है उसे 2-4 बच्चों से उसको कहा कि 2-4 बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेगा। और बस उनका जो है एक चाचा बैठा था वहीं, उसका चाचा जो बैठा था वो मुझसे बात भी कर रहा था और वीडियो बना रहा था। तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि जितनी भी मोमडन माएँ हैं वो अपने बच्चों को मामाओं के यहाँ मत लेके जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चा जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाता, हमारे स्कूल का लॉस होता है पढ़ाई का। बस मैंने ये लाइन बोली थी तो उन्होंने काट पीट के उस लाइन में एक मोमडन वर्ड तो रखा और उन्होंने सारा काट दिया। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जहां पर इन्हीं का एक मुस्लिम छात्र है, उसका इस पर क्या कहना है। तो कुछ लोग क्या तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि भाई वो हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़के को पिटवा रही है। ये समाज में कुछ जो लोग हैं उस बात को फैला रहे, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं 2006 से लेके तकरीबन 11-12 तक मैं उनके पास में पढ़ा हूँ। 5-6 साल पढ़ा मैं उनके पास में, इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ता था मैं। मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे, मेरा भाई भी था, मेरी बहन भी पढ़ी उनके पास में, और भी मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड थे उन्होंने भी पढ़ा। जब हम साथ में स्कूल में पढ़ते थे, राखी पब्लिक स्कूल है यहाँ से, वहाँ पे पढ़ते थे हम। तो फिर वहाँ से हम ट्यूशन पढ़ते थे, फिर इंजीनियरिंग में गया मैं वहाँ से भी, फिर उसके बाद भी मैं उनके पास में इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ा। नहीं सर, मैं बताता हूँ आपको, मैडम हैंडीकैप है। तो वो क्या है ना, हैंडीकैप वो उठ के मारने से तो रही किसी को, तो उन्होंने वो बच्चों को बोल दिया होगा मारने के लिए। और इसमें जो लोग बागी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा मुद्दा कि एक मैडम हिंदू बच्चों से मुस्लिम बच्चों को पिटवा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये सबको क्या लग रहा कि ये सच है, ये सच नहीं है, झूठ है ये। आप जैसे पढ़े हैं क्या मैडम, इससे पहले कोई इस तरह बता रहे कि हिंदू मुस्लिम हो, तो आप भी पढ़े हैं? हाँ, मैं पढ़ा जी, मुस्लिम बच्चे पढ़े क्या? इस भावना से मैडम पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, नहीं ऐसी बात नहीं। ऐसी बात होती तो मैं 6 साल इन्वेस्ट करता जी उनके पास में। ऐसी कभी कोई बात नहीं। हमारा उनका उठना बैठना, घर आना जाना, ईद त्योहार पे, दीपावली पे, होली पे उनका हमारा आना जाना, हम उनके जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। ऐसी कभी कोई बात ही नहीं रही। जो ये है ये साचा अच्छा है, अच्छा लगता है जी हमारा भी। उन्होंने अगले दिन जाकर उनसे बात करी थी, उन्होंने माफी मांगी थी, इन्होंने भी बोल दिया था कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी। लेकिन अब क्या है ना, कुछ पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे, थाने में प्रेशर कर रहे कि भाई नहीं इस मामले को और बढ़ाओ, क्योंकि अगले साल क्या है ना, इलेक्शन आ रहा है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है। तो वे तो इस मामले को और आगे बढ़ा रहे कि अच्छा है भाई क्षेत्र में थोड़ा तनाव बना रहे, हिंदू मुस्लिम का तनाव बना रहे।
देखो यार, अगर इस टीचर ने जानबूझकर ये सब चीजें की हैं और वाकई में इस टीचर की गलती है तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, परंतु इस पर यूट्यूब पर एक सार्थक गोस्वामी करके एक भाई है, उन्होंने क्या कहा पहले आपको ये चीज सुननी चाहिए। सारी हंसी शर्म में बदल जाएगी। इस बच्चे को इसके क्लासमेट से इसी की टीचर पिटवा रही थी और वजह सिर्फ इतनी थी कि ये बच्चा मोमडन था। हाँ, स्कूल के अंदर बच्चों के बीच एक हेट क्राइम। और इससे पहले अभी आप बोलो ना कि नहीं मानसिक रोगी है, भटकी हुई नौजवान, नहीं, ना भटकी है ना नौजवान है, मानसिक रोगी, वेल वी कैन हैव अ डिस्कशन। बट ये वीडियो देखकर दुख होता है, और टीचर की वजह से नहीं। आंटी जैसे बूमर अब हर गली में आपको मिल जाएंगे, ये जनरेशन तो गई, इनका ब्रेन वॉश नहीं ड्राई क्लीन हो चुका है। बच्चों को देख के दुख होता है क्योंकि उनको धर्म की आग में झोंका जा रहा है, अपने ही दोस्त को मारना सिखाया जा रहा है। एंड पता दोस्त, नफरत ना एक जानलेवा बीमारी की तरह होती है, जब बच्चों में फैलती है तो ज्यादा दुख होता है। खैर, इस नफरत को रोकने का ना बस एक तरीका है, जिस आइडिया ऑफ इंडिया को हम जानते हैं, जिस देश में हम पले बड़े हैं, जिस समाज को हम जानते हैं, हम उसका उदाहरण दें। यहाँ नफरत फैल रही है, हम प्यार फैला सकते हैं। मैं इनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि बच्चे को दूसरे बच्चों से इस तरीके से नहीं पिटवाना चाहिए था, परंतु इसके साथ ही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक बच्चे के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ जय श्री राम लिखने की वजह से उसको डॉक्टर फारूक के द्वारा इतना पीटा गया कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, परंतु सार्थक भाई इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसको चलो छोड़ते हैं, मैं आपको इनकी एक और वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, आपको उपद्रव की काफी वीडियोस मिल जाएंगी, बट इसी बीच एक और वीडियो वायरल हुई, सुनो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिल्ली तक छोड़ दो, बस इतना चाहिए हमें। दंगों में ना एक बात कभी नोटिस करना कि जो लोग पत्थर मारते हैं, जो तलवारें भांजते हैं, ये वही लौंडे होते हैं जो खुद बेरोजगार होते हैं। बाप से पैसे मांगकर स्प्लेंडर पर उपद्रव मचाना आसान है, 4 रोटी कमा के आओ एक बार, वो है असली लड़ाई। पता, हिंसा हिंदू मुसलमान नहीं, बेरोजगारी करती है। और असली में परेशान कौन होता है? जिसको इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। इस वाले केस में भी जो परेशान हुए, जिनके घर जले, जिनको पलायन करना पड़ा, वो मेहनती लोग थे। औरत बर्तन मांजने जाती है, लड़का जोमेटो में डिलीवरी बॉय है। मेहनती लोग जिनकी लड़ाई धर्म की नहीं कर्म की है। और कभी फुर्सत मिले तो जाके गूगल पे सर्च करना कि जिन नेताओं के बयानों पे आप टर्न ऑन हो जाते हो, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, बॉस्टन, इन यूनिवर्सिटी से अगर नीचे नाम निकल गया ना, तो मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पे आके मुझे ही गाली देना। उनका लौंडा गमछा पहन के स्प्लेंडर पर धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो लोग मस्त 5 स्टार होटल में पार्टी कर। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो है वो सार्थक भाई ने नुहू मेवात में जो हिंसा हुई थी उसके ऊपर बनाई है। इसमें जो सारे उपद्रवी हैं वो इनको हिंदू दिख रहे हैं, तलवारें भांजते हुए लोग हैं वो हिंदू दिख रहे हैं, और रोते हुए लोगों के प्रति संवेदना उन लोगों के लिए है जिन्होंने पत्थरबाजी की और बाद में सरकार के द्वारा कार्रवाई के दौरान इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। मैं सार्थक भाई को एक ही बात कहना चाहता हूं कि सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर सिर्फ एक पक्ष के बारे में बोलना आसान होता है। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान इतने लोग मारे गए, महिलाओं के साथ गलत हुआ, पर इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। और अगर इतने ही सेक्युलरिज्म की बातें करते हो तो जब मेवात में मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ के द्वारा हिंदू की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, आगजनी की गई, अवैध हथियारों से फायरिंग की गई, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तब बोलना चाहिए था कि मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ के द्वारा हिंदू की शोभा यात्रा पर ये सब चीजें की गई, परंतु यहाँ पर इनके मुंह से मुस्लिम शब्द तक नहीं निकलता। वहां इनको याद आता है सिर्फ दंगाई, क्योंकि वहां इनको ये सब चीजें याद आती हैं कि दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता। और देखो यार, अगर कोई अपने भगवान को मान रहा है, उसके सम्मान में शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी लोग गवार, अनपढ़ और बेरोजगार है। किसी की आस्था भी हो सकती है, परंतु वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। और मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आती, जब कोई हिंदुओं की यात्रा निकलती है तभी ये सारे बुद्धिजीवी कहां से निकल कर आ जाते हैं, जबकि यात्रा तो मुस्लिमों की भी निकलती है, परंतु वो यहां पर कुछ नहीं बोलेंगे। और हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत हरकतें करते हैं, परंतु इससे सभी लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि सार्थक भाई, जिस दिन आप मुस्लिमों के ऊपर स्क्रिप्ट लिखने बैठोगे, उस दिन स्क्रिप्ट को 4 बार क्रॉस चेक करोगे, कहीं किसी को बुरी ना लग जाए। इसलिए बोलना बहुत आसान होता है। हमें तो जय श्री राम बोलने में कोई संकोच नहीं है, अगर सार्थक भाई को हो तो कोई पता नहीं। और सार्थक भाई जिन सीएम की बात कर रहे हैं कि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीएम के बच्चे ही विदेशों में पढ़ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और ऐसा तो जरूरी नहीं कि आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो आपके बच्चे भी यूट्यूब पर वीडियो बनाए। पर एक मिनट, आपकी तो शादी ही नहीं हुई। और सार्थक भाई, जितना ज्ञान आप आर्टिकल पढ़कर पेल रहे हो, इतना ज्ञान तो सुबह सुबह लोग आजकल चाय की टपरी पर बैठकर पेल आते हैं। सभी लोग अनाज खाते हैं। अगर आप सोचने समझने की शक्ति रखते हो तो सभी लोग सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। बस फर्क इतना सा है कि आप सेक्युलरिज्म का चश्मा पहनकर सभी चीजों को होता देख आंख बंद कर लेते हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज में योगदान देते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको किसी की मौत और बलात्कार होना महज एक न्यूज लगती होगी, परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह ज्ञान नहीं पेलते, उनको इन सब चीजों से आघात पहुंचता है। और अगर आज हमारा देश गुलाम होता और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग आज भी अपने देश के लिए कुछ करते, तब भी सार्थक जैसे लोग यही कहते कि ये लोग वही होते हैं जो कि बेरोजगार होते हैं और बाप के पैसों पर पलते हैं।
लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि किसी भी धर्म के लिए हेट पहले हिंदू नहीं फैलाता, क्योंकि हिंदू को सहिष्णु और शांति प्रिय होने की वजह से ही कई सौ सालों की गुलामी से गुजरना पड़ा। उनकी महिलाओं को, बच्चियों को बलात्कार किया गया, मारा गया, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर हिंदू इतना ही हिंसक और कट्टर होता तो आज शायद इस देश में मुस्लिम नाम मात्र के बचे होते। जैसे आजादी के समय पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की जो आबादी थी वो कितनी थी और आज कितनी है। इसलिए जिन लोगों को आपको समझाना चाहिए उनके लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और जो विक्टिम है उल्टा उन पर ही दोषारोपण किया जा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।